एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम रंजन और उसकी पत्नी का नाम संगीता था। किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, मगर संगीता धार्मिक स्वभाव की थी। वह दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती। वह सूर्य देव की परम भक्त थी। संगीता रोज सुबह उठकर पहले सूर्य देव को जल अर्पित करती। उसके बाद कोई काम करती। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत से जल्दी घर आ गया। उसने संगीता को पूजा पाठ करते हुए देखा तो रंजन ने संगीता से कहा, तुम पूजा पाठ क्यों करती हो? क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला? हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है। मुश्किल से 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था हो पाती है। हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। तब संगीता बोली, आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास है। वो कभी न कभी तो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन जरूर बदलेंगे। तब रंजन बोला, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम करो पूजा पाठ। और रंजन अंदर चला जाता है और आराम करने लगता है। अगले दिन सुबह उठते ही संगीता सूर्य देव को जल अर्पित करके बोली, हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। हे भगवान, मुझे इतना दे दो कि हमारा जीवन आसानी से कट जाए। इतना बोलकर संगीता घर में चली जाती है और जब रात में सो रही होती है तब भगवान सूर्य देव उसको सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। इसके लिए तुम्हें छठ पूजा का व्रत करनी होगी। सूर्य देव ने इतना कहा ही था कि संगीता की आंखें खुल गई और वह जब इधर उधर देखा तो उसे कहीं कोई नहीं दिखा। अगले दिन संगीता रंजन को सारी बात बताई। तब रंजन बोला, छठ पूजा के नाम तो मैंने सुना है, मगर इसके पूजा विधि को नहीं जानता। मगर हाँ, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। हम दोनों बाबा के पास चलते हैं। उसके बाद दोनों साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर में साधु के पास पहुँचे और सारी बात बताई। रंजन और संगीता की बात सुन के साधु बोला, बेटी, छठ पूजा को करना इतना आसान नहीं है। सभी व्रतों में से कठिन व्रत है। इसके बहुत सारे नियम हैं जो तुम ध्यान से सुनो। उसके बाद साधु ने एक एक करके सारी नियम और पूजा की विधियों को वर्णन किया। के बाद रंजन और संगीता साधु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर आ गए। और अगले दिन संगीता पूरे लगन और श्रद्धा के साथ छठ पूजा को किया। और सूर्य देव को अर्घ देकर अपने व्रत को तोड़ा। वो दोनों जैसे ही अपने घर आए तो देखा कि घर में एक घड़ा सोना से भरा हुआ है। दोनों सोने से भरा घड़ा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी से सीख, अगर हम किसी भी कार्य को पूरे लगन और श्रद्धा से करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। एक जंगल में
एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के लिए सोचने लगा। यह सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करेंगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फूला न समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते ही हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें तालाब में लाया। यह सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने की बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देखकर सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद हाथी के साथ साथ सियार भी दलदल में फंसकर मर गया। कहानी की सीख। उपरोक्त कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उस गड्ढे में गिरता है।